सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक सेक्शन को कवर करेंगे, बिजनेस स्टडीज क्लास 11, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, ये चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में कि पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। तो क्या लिखा है, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे पहला बात, पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। से कंपनी एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, अपने नाम पे किसी को केस फाइल कर सकता है, किसी को स्यू कर सकता है, दूसरे के द्वारा स्यूड भी हो सकता है, दूसरा उसके ऊपर केस फाइल भी कर सकता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नाम पे एसेट परचेज कर पाएगा, अपने नाम पे लायबिलिटीज इनकर कर पाएगा। तो पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच फॉल्स अंडर पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये एक बॉडी कॉर्पोरेटेड है विच इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि ये पार्लियामेंट में बना है, ठीक है, पार्लियामेंट में बना है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बना है। जैसे देखो, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट, वैसे स्टेट का पार्लियामेंट होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट में बना है मतलब कोई लॉ को फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, ये किसी एक्ट के अंदर बनाया गया है। तो पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सबसे पहला बात, एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच हैज बीन मेड अंडर एन एक्ट, ठीक है, विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर, जिसमें डिफाइन किया गया है कि उसका क्या क्या पावर्स है, वो क्या क्या काम कर सकता है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और ये फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये पैसा लोगों से बोरो कर सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए पैसा नहीं देता है। हाँ, गवर्नमेंट से हम बोरो जरूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन जरूर ले सकते हैं। पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोरो जरूर कर सकता है गवर्नमेंट से, बट सेंट्रल बजट के थ्रू इसका पैसा नहीं आता है। ठीक है, बजट के थ्रू इसका पैसा नहीं आता है। विद अ क्लियर कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल है ओवर स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड एरिया में इसका कंट्रोल होता है। तो पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर, मतलब क्रिएटेड बाय सम एक्ट, क्रिएटेड बाय सम लॉ। ठीक है, कुछ लॉ फॉलो करके इसको बनाया जाता है, और वो लॉ, वो एक्ट ही बताता है कि उसका पावर्स क्या रहने वाला है, उसका फंक्शंस क्या क्या रहने वाला है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी से भी पैसा बोरो कर सकता है, किसी से भी पैसा ले सकता है। ठीक है, और उसका एक क्लियर कंट्रोल होता है अपने स्पेसिफाइड एरिया में। एग्जांपल क्या क्या है, एयर इंडिया। एयर इंडिया एक टाइप का पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो एयर इंडिया एग्जांपल है पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जांपल होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब एग्जांपल्स है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। तो पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर मतलब एक प्रॉपर एक्ट बनाया जाता है इसके लिए। ठीक है, उस एक्ट में उसका पावर्स को डिफाइन किया जाता है, उसका फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, और वो किस किस एरिया में अपना कंट्रोल रख सकता है ये बताया जाता है। फीचर्स में आ जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जब भी कोई पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, जब भी कोई नया बिजनेस ऑर्गेनाइज होता है अंडर पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, और उस एक्ट में उसका पावर्स को बताया जाता है। नंबर 1 पावर्स, ऑब्जेक्ट्स बताया जाता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया गया है, वो बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, और उसका प्रिविलेजेस मतलब क्या क्या चीज वो उसको मिलने वाला है, क्या क्या प्रिविलेजेस उसको मिलने वाला है, क्या क्या एडवांटेजेस उसको मिलने वाला है, क्या क्या काम वो कर सकता है, उसका क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये सारा बात उसका एक स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में लिखा हुआ रहता है। तो कोई भी पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो एक्ट में उसका पावर्स के बारे में बताया रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ रहेगा, एंड थर्ड उसका प्रिविलेजेस के बारे में बताया हुआ रहेगा। सेकेंड पॉइंट आता है, दे कैन स्यू, मतलब दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है, एंड बी स्यूड मतलब दूसरा भी पब्लिक और या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर केस फाइल कर सकता है। पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है। सिमिलरली थर्ड पार्टी पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर केस फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
परचेज और सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है इन देयर ओन नेम एंड इट हैज द स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, अपने ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, मतलब दूसरे के नाम पे दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है, या फिर दूसरा भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, एसेट परचेज कर सकता है, प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है अपने नाम पे, और इसको स्टेटस कैसे इसका मिला हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस मिला हुआ है। दे आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, मतलब इसलिए अपना पैसा का जुगाड़ खुद करता है। ठीक है, ये लोग अपने लिए जो पैसा का जुगाड़ है ना खुद से करता है, बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जो वर्ल्ड बैंक है वो सबसे लोन ले सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस। ठीक है, दे आर फाइनेंस्ड बाय द बोरोइंग्स, या तो गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर सकता है, बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, पब्लिक से पैसा ले सकता है, पब्लिक से फंड्स बोरो कर सकता है, या फिर इनके पास जो रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रहा है बाय जनरेटेड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे कैन आल्सो मेक यूज ऑफ देयर रेवेन्यू। ठीक है, मतलब पैसा का जुगाड़ या तो ये लोग गवर्नमेंट से लोन बोरो कर सकता है, या तो पब्लिक से लोन बोरो कर सकता है। ठीक है, पब्लिक से लोन ले सकता है, उधारी ले सकता है, या फिर ये लोग अपना जो रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के बाद, ठीक है, जनरेटेड बाय रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, उस रेवेन्यू को भी यूटिलाइज कर सकता है फॉर फाइनेंसिंग पर्पस। नेक्स्ट आता है दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट इनका अकाउंटिंग हिसाब किताब नहीं करता है, ना ही गवर्नमेंट इनका ऑडिट पे कोई कंट्रोल रखता है, मतलब गवर्नमेंट का चेकिंग भी नहीं करेगा, हिसाब किताब नहीं करेगा गवर्नमेंट इनके लिए। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है, गवर्नमेंट इसके लिए फाइनेंस नहीं करता फ्रॉम द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे सेंट्रल बजट से कोई पैसा नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग देखा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पैसा सेंट्रल बजट के थ्रू आता है। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का अकाउंटिंग भी होता है, ऑडिट भी होता है, बट यहाँ पे ना अकाउंटिंग होता है ना ऑडिट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। एम्प्लॉइज, पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज है वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। क्या लिखा हुआ है, द एम्प्लॉइज ऑफ सच एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स, ना ही वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ना ही वो लोग सिविल सर्वेंट्स है। ठीक है, जो पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो एम्प्लॉइज है, ना ही वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ना ही वो लोग सिविल सर्वेंट्स है। देयर कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है, कैसे वो लोग किस प्रोसीजर अपनाएगा, क्या क्या प्रोसीजर्स है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्क कहाँ लिखा हुआ है, उनके एक्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उनका जो स्पेशल एक्ट बनता है उसी में लिखा रहता है। तो यहाँ से क्या क्या चीज क्लियर हो गया कि पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स नहीं है। ठीक है, ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना ही वो सिविल सर्वेंट्स है, और उनका काम करने का तरीका क्या होने वाला है, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और प्रोविजंस, ये सब सारा बात कहाँ लिखा रहता है, कहाँ प्रिस्क्राइब रहता है, एक्ट में लिखा रहता है, जिस एक्ट के थ्रू ये लोग बनता है उसी एक्ट के थ्रू लिखा रहता है। तो आज की क्लास यहीं तक था, ये फीचर्स था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।